अगर मैं आपसे एमसीयू के मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो आप में से ज्यादातर लोगों के माइंड में गॉड ऑफ थंडर थॉर का ख्याल ही सबसे पहले आएगा। बिकॉज जो पावर्स और फीट्स थॉर ने एमसीयू के अंदर शो की हैं, उस टाइप की फीट्स शायद ही किसी दूसरे कैरेक्टर ने एमसीयू के अंदर शो की हो। एंड आप सभी थॉर की पावर का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में जहाँ कोई दूसरा एवेंजर्स थैनोस को छू भी नहीं पाया था, वहीं थॉर ऐसा अकेला कैरेक्टर था जिसने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस की छाती को फाड़ दिया था। बट क्या थॉर अपनी सुपर पावर से मॉन्स्टरवर्स के किंग कहे जाने वाले गॉडजिला को हरा सकता है या फिर नहीं? क्योंकि अगर आप मॉन्स्टरवर्स को जरा सा भी फॉलो करते होंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का कितना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर है। एंड मॉन्स्टरवर्स के अंदर अभी के टाइम पे ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो इस गॉडजिला को हरा सके। यहाँ तक कि मूवीज के अंदर कॉन्ग और किंग गिडोरा जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स भी गॉडजिला को हरा नहीं पाए हैं। बट क्या थॉर अपनी सुपर पावर से गॉडजिला को हरा पाएगा या फिर वो खुद गॉडजिला के हाथों मारा जाएगा? आज की वीडियो में हम यही चीज जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की, तो गॉडजिला 390 फीट बड़ा एक जायंट मॉन्स्टर है जिसके चलने से ही अर्थक्वेक्स और सुनामी प्रोड्यूस होने लगती हैं। एंड माना जाता है कि गॉडजिला इस अर्थ पर ऑलमोस्ट 25 करोड़ साल से राज करता हुआ आ रहा है। वैसे तो मॉन्स्टरवर्स के अंदर गॉडजिला के पास कुछ ज्यादा स्पेशल पावर तो नहीं है, बट इसके बावजूद भी गॉडजिला को मॉन्स्टरवर्स के अंदर किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहा जाता है। और ये खिताब उसने ऐसे ही नहीं बल्कि अपने से भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर्स को हरा कर पाया है। एंड जिन सभी मॉन्स्टर्स को उसने हराया है उसमें किंग गिडोरा और कॉन्ग जैसे पावरफुल मॉन्स्टर भी शामिल थे। इसके अलावा गॉडजिला जितना ज्यादा पावरफुल है उतना ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है। इतना ज्यादा कि अर्थ का कोई भी वेपन गॉडजिला की बॉडी को इंजर्ड नहीं कर सकता। उल्टा न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे पावरफुल अटैक्स तो गॉडजिला को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। आप सभी गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में गॉडजिला ने किंग गिडोरा की ग्रेविटी बीम, कॉन्ग के बैटल एक्स और मेका गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ जैसे पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव किया है। यहाँ तक कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में किंग गिडोरा के उसे स्पेस से जमीन पर फेंकने के बाद भी गॉडजिला को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो आप सभी सोच ही सकते हो कि गॉडजिला कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। मॉन्स्टरवर्स के अंदर गॉडजिला का जो सबसे डेडलीस्ट और पॉपुलर अटैक है वो है उसकी एटॉमिक ब्रेथ, जिसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के आसपास बताया जाता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका एक ही अटैक बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को जलाकर मारने के लिए काफी है। इसकी हेल्प से गॉडजिला चाहे तो किसी भी चीज को जलाकर पूरी तरह से खत्म कर सकता है। गॉडजिला के इस पावरफुल अटैक का अंदाजा आप सभी इसी से लगा सकते हो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कॉन्ग जैसा पावरफुल मॉन्स्टर भी गॉडजिला के इस डेंजरस अटैक से बच के इधर उधर भाग रहा था। यहाँ तक कि इस मूवी के अंदर तो गॉडजिला ने अपने इस अटैक से अर्थ के इनर कोर को चीर के अर्थ से ऑलो अर्थ तक एक काफी बड़ा गड्ढा कर दिया था। एंड 2014 की गॉडजिला मूवी के अंदर गॉडजिला ने म्यूटोस को भी अपने इसी अटैक से हराया था। इसके अलावा मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के पास काफी कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, जिससे वो अपनी बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट और डेंजरस इंजरीज को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है। एंड इस सब के ऊपर जब भी गॉडजिला अपनी बॉडी में हद से ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम है बर्निंग गॉडजिला। एंड बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म होने के बाद मॉन्स्टरवर्स के अंदर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो इस बर्निंग गॉडजिला को अपनी पावर्स या वेपन से हरा सके। बिकॉज बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म होने के बाद गॉडजिला की बॉडी की जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि उसकी वजह से गॉडजिला के बॉडी के कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज उसके टेम्परेचर से पिघलने लगती है। एंड मूवी के अंदर हमने देखा भी था कि जब गॉडजिला अपने इस बर्निंग फॉर्म में आता है तब उसके आसपास की बिल्डिंग्स और मशीन उसकी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से पिघलने लगती हैं। और तो और इसके साथ ही इस बर्निंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये गॉडजिला अपनी बॉडी से एक थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस नाम के डेडलीस्ट अटैक को शूट करता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके एक ही अटैक से मॉन्स्टरवर्स का बड़े से बड़ा मॉन्स्टर भी गॉडजिला के आगे बुरी तरह से जलकर मारा जाता है। यहाँ तक कि किंग गिडोरा जैसे पावरफुल स्पेस मॉन्स्टर को भी गॉडजिला ने अपने इसी अटैक से मारा था। बट इन सब स्पेशल पावर के अलावा गॉडजिला फिजिकल फाइट में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा कि वो अपने से भी बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर्स को फिजिकल फाइट में बराबर की टक्कर दे सकता है। एंड मॉन्स्टरवर्स के अंदर गॉडजिला फिजिकल फाइट में म्यूटोस, कॉन्ग और किंग गिडोरा जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी डिफीट कर चुका है। एंड इसी से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि गॉडजिला फिजिकली भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तो यही सारी कुछ पावर्स हैं मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला की। तो इन सभी पावर्स को अच्छी तरह से जानने के बाद आइए अब बात करते हैं एमसीयू के गॉड ऑफ थंडर थॉर की। तो एजगार्ड का राजा थॉर एक गॉड और काफी कमाल का वॉरियर है जो कि हमेशा अपने एजगार्ड को भारी खतरों से प्रोटेक्ट करता है। और सिर्फ एजगार्ड को ही नहीं बल्कि थॉर ने अपनी पावर से अर्थ को भी कई बार प्रोटेक्ट किया है। एक गॉड होने की वजह से थॉर के पास गॉड के जैसी कई सारी एबिलिटीज मौजूद हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टेमिना, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस और गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर। और जैसा कि मैंने कहा कि थॉर एक गॉड है, इसलिए उसकी एज नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा स्लोली बढ़ती है, जिस वजह से वो हजारों सालों से जिंदा है। एंड वो हजारों सालों से अभी तक कई सारे एनिमीज से फाइट करता हुआ आ रहा है, जिस वजह से उसके पास फाइटिंग का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एमसीयू के अंदर गॉड ऑफ थंडर थॉर की स्ट्रेंथ की जो सबसे बड़ी फीट्स है वो है निडाविलियर की रिंग्स को अपने हाथों से मूव करना,
और निडाविलियर को एमसीयू के अंदर स्मॉल मून के नाम से जाना जाता है, जिसका वजन ऑलमोस्ट 100 टन के आसपास है। मतलब कि थॉर अपनी स्ट्रेंथ से स्मॉल मून तक के वेट को लिफ्ट करने का पोटेंशियल रखता है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस सीन में थॉर अपनी मैक्स पोटेंशियल को यूज कर रहा था, क्योंकि इस टाइम वो सिर्फ थेनोस को मार के अपना रिवेंज लेना चाहता था। इसके अलावा एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में थॉर ने अपने म्यूलर के सिर्फ एक ही ब्लास्ट से पूरे सोकोविया शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि उस टाइम आयरन मैन ने भी उसकी हेल्प की थी, बट फिर भी इतने बड़े शहर को अपने एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय करना कोई आसान काम नहीं। एमसीयू के अंदर थॉर बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को भी अपने म्यूलर की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर चुका है। बट एमसीयू का थॉर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। और थॉर ने एमसीयू के अंदर अपनी ड्यूरेबिलिटी को भी बहुत ही अच्छी तरह से शो किया है। एमसीयू के अंदर थॉर न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी और पावर स्टोन की एनर्जी को सर्वाइव कर चुका है। हाँ, वही पावर स्टोन जिसके छूने से ही हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके साथ ही थॉर थेनोस, हल्क, रियलिटी स्टोन तक के पावरफुल अटैक्स को भी सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा एमसीयू के अंदर थॉर को यूं ही गॉड ऑफ थंडर नहीं बोला जाता। थॉर के पास थंडर लाइटनिंग की पावर्स भी मौजूद हैं, जिसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी से थंडर लाइटनिंग को प्रोड्यूस करके अपने एनिमीज पर इस थंडर लाइटनिंग से अटैक कर सकता है। एंड थॉर चाहे तो अपनी इस थंडर लाइटनिंग पावर से वेदर को मैनिपुलेट करके वेदर को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है। और तो थॉर के पास उसके दो पावरफुल वेपन म्योलियर और स्टॉर्म ब्रेकर भी हैं, जिसकी हेल्प से वो काफी बड़े बड़े लाइटनिंग ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड थॉर 1 मूवी में तो थॉर ने जोटुमहाइम के अंदर अपने म्योलियर से इतना पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट प्रोड्यूस किया था कि उसकी वजह से पूरे जोटुमहाइम पे अर्थक्वेक्स आ गए थे। और इन्फिनिटी वॉर मूवी में तो थॉर अपने लाइटनिंग ब्लास्टेस से थेनोस की आर्मी की स्पेसशिप को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा था जैसे वो उसके लिए प्लास्टिक के बने हो। एंड इसके साथ ही जहाँ कोई दूसरा एवेंजर्स थेनोस को छू भी नहीं पा रहा था, वहीं थॉर ऐसा अकेला कैरेक्टर था जिसने थेनोस की पूरी फाड़ के रख दी थी। वैसे मैं यहाँ पर थेनोस की छाती की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई दूसरी जगह की। अब म्योलियर के साथ तो थॉर पावरफुल है ही, बट स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वो गॉड बन जाता है। इसके अलावा थॉर बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है और स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से वो यूनिवर्स में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है बाइफ्रॉस्ट को संबंध करके। बट क्या थॉर अपनी इन सभी पावर्स से गॉडजिला को हरा पाएगा? आइए जानते हैं। तो एक तरफ जहाँ थॉर को एमसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टरवर्स के अंदर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो इस गॉडजिला को हरा सके। एंड थॉर के पास जहाँ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ थंडर लाइटनिंग को प्रोड्यूस करने की पावर है, वहीं गॉडजिला के पास भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ एटॉमिक ब्रीथ जैसा पावरफुल अटैक मौजूद है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि गॉडजिला की बॉडी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अर्थ के किसी भी वेपन से उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मॉन्स्टरवर्स के अंदर गॉडजिला ने अपनी बॉडी पर कई सारी मिसाइल्स, बॉम्ब्स, किंग गिडोरा की ग्रेविटी बीम और मेका गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ को भी सर्वाइव किया है, जिनके आगे थॉर की थंडर लाइटनिंग तो कुछ भी नहीं। इसलिए इन दोनों की इस बैटल में थॉर गॉडजिला के ऊपर कितने भी लाइटनिंग ब्लास्ट क्यों ना कर ले, बट उसके किसी भी ब्लास्ट से गॉडजिला को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ठीक इसी तरह गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो थॉर को हरा सके, क्योंकि थॉर ने एमसीयू के अंदर एक पूरे के पूरे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव किया है। सो आई एम श्योर कि वो गॉडजिला की इस एटॉमिक ब्रीथ को भी सर्वाइव कर लेगा। लेकिन अगर गॉडजिला इस बैटल में थॉर पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ से लगातार 3 से 4 बार थॉर पर अटैक करे, तब शायद गॉडजिला थॉर को हरा देगा। बट यहाँ पर गॉडजिला के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि थॉर की स्पीड गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा है और फ्लाई करते टाइम तो उसकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऐसे में गॉडजिला थॉर के ऊपर अपनी एटॉमिक ब्रीथ 3 से 4 बार तो दूर की बात, उसके ऊपर वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ को एक बार भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उल्टा गॉडजिला की अपनी एटॉमिक ब्रीथ का ज्यादा यूज करने से वो और भी ज्यादा वीक होने लगेगा, जिसके बाद थॉर के गॉडजिला के ऊपर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से लगातार अटैक करने से गॉडजिला यहाँ पर हार जाएगा। एंड क्योंकि इस बैटल में थॉर के पास उसके म्योलियर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों वेपन्स हैं, इसलिए वो म्योलियर को गॉडजिला के ऊपर रख के उसे इजीली हरा सकता है, क्योंकि म्योलियर को सिर्फ वर्दी लोग उठा सकते हैं। इसके अलावा इस बैटल में थॉर चाहे तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट को ओपन करके गॉडजिला को स्पेस में टेलीपोर्ट करके भी हरा सकता है। एंड थॉर के इन सभी अटैक्स के आगे गॉडजिला कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट आपको क्या लगता है इन दोनों की इस बैटल में कौन जीतेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यही था हमारा आज का बैटल कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड कंटेंट्स देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।